कहानियाँ तो हम अक्सर सुनते हैं, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से इंस्पायर कर देती हैं कुछ बड़ा करने के लिए। ऐसी ही एक कहानी है सहरसा बिहार के दिलकुश कुमार की। दिलकुश कुमार का जन्म सहरसा में हुआ जब वो 16 साल के हुए, तो 16 साल की छोटी उम्र में ही घर वालों ने उनकी शादी कर दी। और चूंकि वो 16 साल के ही थे तो उस वक्त उन्होंने 8वीं यानी मैट्रिक पास किया था। शादीशुदा लाइफ जब थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्हें पैसों की और ज़रूरत महसूस हुई, जिससे उन्हें ये लगा कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। तो जब वो काम की तलाश में बाहर निकले, चूँकि पढ़े थे सिर्फ 8वीं तक, 8वीं पास थे, तो कोई बड़े ढंग का काम नहीं मिला। तभी उन्हें पता चला कि एक जगह चपरासी के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो वो वहाँ इंटरव्यू देने गए। तो इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लेते वक्त उनसे पूछा, उन्हें कटे हुए एप्पल को दिखाया और बताया कि ये किस कंपनी का लोगो है। तो दिलकुश कुमार उस वक्त ये नहीं बता पाए कि ये कटा हुआ एप्पल किस कंपनी का लोगो है, और इसी बेसिस पर उन्हें उस इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया। दिलकुश को बड़ा गुस्सा आया और घर आकर उन्होंने मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब जला दिया। ये ठाना कि कुछ अपने दम पर करना है, कुछ बड़ा करना है। और चूंकि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। उनके पिताजी रोडवेज में ड्राइवर थे, तो उन्हें यही दिखा कि पिताजी से बोल के ड्राइविंग सीखते हैं और ड्राइविंग का काम स्टार्ट करते हैं। पिताजी से उन्होंने कहा कि पिताजी मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ड्राइवर बने, इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। पर वो अपने ज़िद पर अड़े रहे कि उन्हें ड्राइविंग सीखना है। तो एक दिन दिलकुश की ज़िद के आगे उनके पिताजी झुक गए और उन्होंने दिलकुश को ड्राइविंग सिखाना शुरू किया और सिखा दिया। फिर दिलकुश ड्राइविंग करने लगे, थोड़ा मोड़ा कमाने लगे। तो इस छोटी मोटी इनकम से उनका जब गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने 3500 रुपये पर महीने के हिसाब से एक जगह ड्राइविंग की जॉब कर ली। धीरे धीरे ज़िंदगी जब आगे बढ़ी और उनका परिवार बढ़ा, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उनका खर्च और बढ़ गया। तो 3500 रुपये से गुजारा नहीं हो पा रहा था। दिलकुश कुमार पटना शिफ्ट हो गए। पटना में जाकर उन्होंने कई तरह के काम किया। अंत में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम जब करना स्टार्ट किया तो उसमें उन्हें छोटी छोटी कामयाबी मिलने लगी, जिससे अर्निंग उनकी अच्छी होने लगी। और वहाँ से उन्होंने थोड़ा सेविंग किया। और चूँकि कुछ अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी, इसी चाहत की वजह से उन्हें एक प्रॉब्लम दिखी। पटना शहर में ओला और उबर तो खूब मौजूद थे। इनकी टैक्सियाँ तो इंटरसिटी राइड और हर तरह की राइड वहाँ देती थी, लेकिन बिहार के अन्य शहरों में, कस्बों और गाँव में इनकी पहुँच नहीं थी, इनकी रीच बिल्कुल भी नहीं थी। तो इन्होंने जो और शहर हैं वहाँ पर यही काम करना शुरू किया। तो 2016 में इन्होंने एक कंपनी फाउंड किया जिसका नाम रखा आर्यागो, और यहीं से इसी कंपनी के थ्रू इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगी। 2020 में इन्होंने एक टीम बनाई 20 लोगों की, और जब 21 में ये इस कंपनी से एग्जिट हो रहे थे तो इस कंपनी की जो पर मंथ की इनकम थी वो 80 लाख रुपए थी। और 2021 में ही दिलकुश कुमार ने एक नई कंपनी फाउंड किया जिसका नाम रखा रोडवेज। दिलकुश बताते हैं कि जब उन्होंने आर्यागो फाउंड किया और जो 5 साल इस कंपनी को डेवलप किया, तो डेवलप करने में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे छोटे छोटे फेलियर देखा। और इसी फेलियर ने, इन्हीं गलतियों ने, इन्हीं मिस्टेक्स ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। इसी फेलियर ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, उन्हें डेवलप किया, उनके अंदर वो स्किल सेट भरा जो रोडवेज के फाउंड करने के टाइम उनके काम आया। बिजनेस, किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो किसी बिजनेस की ब्यूटी है, वो यही है कि उसमें गलतियां होती हैं, उसमें फेलियर आते हैं। कई स्ट्रैटेजीज आप बनाते हैं, कई प्लानिंग, कई आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो नहीं काम करता, फेल हो जाता है। तो उससे बड़ा सीखने को मिलता है। जब आप किसी काम को करते हैं और फिर गिरते हैं और उस गिरने से सीखते हैं,
तो आपके अंदर वो इनबिल्ड हो जाता है, फिर वो आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और आपके काम आता है। तो यही दिलकुश के साथ भी हुआ कि आर्यागो फाउंड करने और उससे बड़ा बनाने में 80 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक लाने में उन्होंने कई सारी गलतियां की, मिस्टेक्स किया, फेलियर किया, उससे सीखा और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। जब वो रोडबेस को फाउंड करने लगे तो उसमें उस सारी लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से रोडबेस में जो सक्सेस थी वो बहुत जल्दी मिली और फेलियर और गलतियों के चांसेस बहुत कम हो गए। इस कंपनी को फाउंड करने के बाद दिलकुश कुमार ने जो एक बड़े कमाल का काम किया वो ये किया कि रोडबेज का जो ऐप है इन्होंने खुद से डेवलप किया, यूज़र इंटरफेस को खुद से कोडिंग करके बनाया, जबकि वो सिर्फ 8वीं पास थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे उन्होंने संभव किया तो बताने लगे कि यूट्यूब की मदद से, यूट्यूब से देख देख कर उन्होंने कोडिंग सीखा और कोडिंग सीख कर उन्होंने रोडबेज ऐप को डेवलप किया। तो ये एक बात निकल कर आई कि यूट्यूब से बहुत सारी काम की चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में बड़े काम की साबित हो सकती हैं। और फिर दिलकुश कुमार शार्क टैंक में आए। शार्क टैंक में उन्होंने अपना पूरा पिच दिया, पूरी कहानी सुनाई। तो उनकी कहानी सुनकर विनेता और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल काफ़ी उत्साहित हुए, काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने इस कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज ये कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई।